निज इच्छा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। तो भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। भगवान बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। पहले कहा हो तो आगे आगे गाइए और पीछे पीछे बरेदी, ऐसा ही होता गांव में। आज उल्टो हो गओ, आगे आगे बरेदी हमारे वहां के बिहारी, अब पीछे पीछे गाइए दौड़ लगाए, आज उल्टो हो रहा। अच्छा, भगवान इतने प्रसन्न कि भगवान को प्रेम बाहर आ गए करके मौका मिल गया सेवा का। और आदमी जब प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। कैसे आ जाता? बिना समझे को ने जज्जे को भी समझ ले कि आदमी को प्रेम कैसे आ। मतलब अपन को जहां जाने उससे पहले अपनो मन पहुंच जात प्रेम होते। उदाहरण बताएं, तुम तो कल अंदाज करियो। आज रात में तन्ना इनसे कह दियो कि जो तुम बहुत दिन से माए के नहीं गई ने हो तो तुम दशहरे को होने आओ। कल तो जाने पर पूजा है। अब इनकी नींद नहीं लग सके रात भर, बिल्कुल 3 बजे उठ जाए, पूरे घर को काम कर दें, रोटी बना के धर दें और तुम्हें 5 बजे जगे हैं। पता है कैसे? काहे? उठो तो उठो तो उठो तो। अब हम जा रहे हैं और सुनो, हमने आपको खाना बना के धर दाओ है, तुम खा लियो। एक तो तुम भूखे फिर हो सो मन लागे है होते। हाय हाय हाय, चाहे एक बेर खबर न कर होते हैं ऐसे कर कहीं खा लियो। एक तो आप खाते नहीं सो तुम मन न लगोते। अब तुम्हें जगा दो, अब जी नाश्ता बना रही माए के ले जा, पूरी बेलत जा रही, मन पहुंच गओ माए के। अब जो बतियां लगी बैठी बैठे, हम तो जी सही पहुंचे। भाभी कहे कि जिज्जी तुम आता ही नहीं। हम कहे का करें भाभी, एक तो तुम्हारे जीजा को टेम नहीं आ के भुंटा टूट रहा है। मनो हमने तो सोची कि करे आज अब है घर ही चर्चा तो होने लगी। इतने में आ गो भतीजो, अरे बुगा आ गई, बुगा काले आई का सो बुगा धरे थी बगल में बैग। अब सोचिए, एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी, वो प्रेम गाओ और वो की चुनरिया में छुप गओ। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा प्यारो भाव है कथा को। उस गोरी भोरी छोरी ने मटकी उठाई, भगवान पीछे खड़े हो गए, बोले कौन हो? बड़ी मधुर आवाज में आवाज आई, तुमने वृषभानुनंद का नाम सुना है? भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनकी बिटिया राधा को तो जानत हुई हो। भगवान बोले राधा, तुम राधा आओ। हाँ मैं राधा हूं। और राधा जी बोली तुम कौन हो? भगवान ने सोची तुम बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप के नोई। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम सुना? राधा जी बोली बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो बोले उनके लड़का को तो जानत हुई हो। राधा जी बोली अच्छा वो चोर। अरे भगवान ने कही ठीक रही, प्रेम मोरो चुरा लो और चोर मोह बना दो। राधा जी ने उठाई मटकिया चली गई। भगवान महल के पीछे तक गए, फिर मौका नहीं लगो सो लौट आए। भगवान को प्रेम चोरी होगा। अच्छा, एक घटना तो उस दिन ये घटी कि भगवान को प्रेम चोरी भाव, और एक घटना और घट गई वृंदावन में। एक नई नई गोपी आई थी, ब्याह हो गए। शाम भाई पहले अपने ते परंपराएं हती, अब तो सब लोग हरिया लग गई। अपन ने कछु ज्यादा ही तरक्की कर ली। जे बैठी श्यानी श्यानी माता जी हरे को पता हो जे तो करेंगे। जे पहले होली की आग साल भर चलती। पहले एक दूसरे के घर से कंडा पे आग ही ले आते। रात में चूल्हे में कंडा से राख से कंडा दबा दो और सवेरे वही में से जला लो। हमारी दादी जब तक रही तो हमारे तो होली की आग नहीं बुझी। पहले हर घर में होली की आग चलती। आग तो आज भी लगी है, पर आज होली की आग नहीं, आज हर घर में बोली की आग लगी है।
ऐसी तरक्की का काम की प्यारे, भगवान करे वो ही समय आ जाए कि जब बोली की आग बुझ जाए और हर घर में होली की आग लग जाए। उसे सुख है, बोली की आग में तो दुख है, परिवार के परिवार टूट रहे। तो पहले माताएं हर घर से आगी ले जाती, तो आगी ले जा रही और क्या कह रही हैं, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। सो जन्नई बहू जो वही दिन ब्याह होके आई थी वह बैठी, इन्हें सोची नहीं हर घर से आवाज आ रही। सो जाबी बैठी बैठी बोली, एरी बे आवे बारे हो गए। सो नंदाई दौड़ के बोले का पागल हो गई। बोले काय? बोले जो कह रही। अरे बा बोली मुझे का पता, मैंने सोची है गांव को नियम कहा, जब हर घर से आवाज आ रही शाम को केरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए, तो हमने समझी के एक नियम है, सो हम भी कहने लगे। नंद बोली भाभी बात जानो, बात जा है, एक गांव में एक 7 साल को जादूगर है और उन्हें अपनी रूप मोहिनी ऐसी बिखेर दी है गांव में। 7 साल में पहली बार वो आज आंखों से वो झलभाव है, जंगल गांव है गन्यों में, सो मरी जा रही है पूरे गांव की, बिना पानी के ऐसी मच्छरियां तड़प रही। सो जो एक दूसरे से कह रही हैं, केरी बे आवे बारे हो गए, बाहरे आजा। और हे बहू बोली कि 7 साल के लड़का पे पागल ऐसी तना हमें तो बताइयो। नंद बोली भाभी कुआ में कूद के मार जा, फांसी लगा ले, जहर पी ले, पर उस नैना ने में लज्जो। बोले काय? जे ने उस नैना लड़ा लाए, ने तो जीरा हुआ है ने मर रहा हुआ है, बीच में लटको है। अरे भाभी बोली तो पागलपन न करो, हमें तो बता जो ना, चलो तो बोले छत पे। नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई। अब भगवान आ रहे हैं जंगल से, प्रेम चोरी होगा, सुमुइया लटकी है सरकार की। भाभी ने नजर रखी चेहरा पे, भगवान चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए। भाभी देखत रही, भगवान ओझल हो गए। नंद बोली भाभी का होगा? भाभी बोली दीदी तुमने सही कही थी, ऐसे अच्छा तो हम मर जाते, फांसी लगा लेते। बोले हो का गाओ, सुन तो ले पूरी के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना, कल से हमारी गली में नहीं आ जाओ। भगवान बोले सरपंच के लड़का आया है, हमारे बाप को गाँव आए, हम आओ जहाँ हो मन हुजूते हो न करे, तुमको हो रही। गोपी बोली हम जानते तुम ढीठ हो, तो लाला दूसरों काम न करियो। भगवान बोले का आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना, एक तो हमारी गली में न करियो न करो तो बांसुरी ने बजो। भगवान बोले तुम्हारी टिप्टी पे बैठ के बजे हैं, डरात नहीं है, तुम्हारे घर के सामने बजे कल से। गोपी बोली तो तीसरो काम न करियो। बोले का बंसी बजाओ तो गाइयो ना। भगवान बोले हम मन गाँव है तो मैं डरा था। गोपी बोली तो चौथो काम न करियो। बोले का गाओ तो नाच दिखाइयो ना, फिर नचियो ने। भगवान बोले सुर भरे आ तो नच दे। गोपी बोली मतलब तुम मान हो ने, तो पांचवो काम न करियो। भगवान बोले का के नाच दिखाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। अब अकेले आंखों में हो सो तुमने हमाओ जीवो मुश्किल कर दो, ऐसे हमारे दिल में न समा जाइयो। भगवान बोले अपने दिल को समारो, हम क्या करें। गोपी बोली हम जानते तुम जावी न मानो, तो लाला हमारी गली में आइयो, नचियो गाइयो, हमारे दिल में समझियो, आखिरी काम न करियो। भगवान बोले वो भी कर। गोपी बोली हमें ऐसो कसम धरा दे कि तुम्हारे बाप ने कर में, तुम तो ठीक है। कौन सो काम और कौन सी कसम, भाव देखो आप गोपी को क्या कह रही है के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना, और आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना। अब बंसी बजाओ तो गाइयो ना, गाओ तो नाच दिखाइयो ना, और नाच दिखाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना।
ओ कोल तुम्हें बाबा नंद को, अब तुम्हें अपने बाप की कसम है कन्हैया। भगवान बोले खबरदार, बाप तक जा रही। बोले ना चढ़ ही गई अब का। भगवान बोले तो काम बताओ। के कोल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। कन्हैया एक तो मेरे दिल में नहीं आना, और आ जाना तो तुम्हें सौगंध है, फिर हमें कभी छोड़ के मत जाना। भगवान ने कसम स्वीकार कर ली। गोपी बोली इसीलिए हमने इस फोटो के पांव नहीं बनाए, कि अगर कभी ये अपनी कसम भूल गया तो उठ के भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पांव नहीं है। कैसे वो तो कसम खा ली उन्हें बाप की कि हम छोड़ हैं। सुबह हुआ, गोपी सास के पास गई और बोली माँ अगर तुम कहो तो हम 2 मिनट नंद के छोरा को देखे आए। सास बोली पागल हो गई, हम हमारे लड़का से भी आओ, वहां पागल हो नंद के लड़का पे हो गई, कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची यार नई बहू कछ उल्टो सूदो ने कर बैठे, तो एक ऐसो काम कर दे कि सांप भी मर जाए डंडा भी न टूटे। बोले तुम्हें जाने हैं वो छोरा है देख में। बोले हाँ। तो अपने घर में है 250 गन्ये, उनको गोबर कर दे 1 घंटा में, जितो टाइम मिल जाए चली जा। अरे बा फिर भी दम बांध गई। बोइया उठाओ तगाड़ी, गौशाला में गई, 1 बोइया उठाओ और फड़ाक से गिर पड़ी। जो गिरी आंखों में आंसू आ गए और बोली काहे कन्हैया, हम तो नारी के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं, पर तुम तो कोनो बंधन में नहीं है। अगर हम तुम तक नहीं आ पा रहे तो तुम हम तक तो आ सकत हो। और जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम भर हो तो भगवान खुनेटे पे बैठे रे। गोपी डरी गोबर में, भगवान हंस रहे। गोपी बोली कब के आ गए? भगवान बोले जब तुम गिरी थी जब आ गए थे। काय को बुलाओ? गोपी बोली कन्हैया हमारी सास ने कही है कि गोबर फेंक दे। भगवान बोले हम तो नौकरा लगे। गोपी बोली हाँ कन्हैया फेंक नहीं, तुम अकेले बोझ जा उठवा दे बस। भगवान बोले हम काय को उठवाएं, हमें का मिल। गोपी बोली तुम जितने बोझ जा उठवा हो, हम उतने ही तुम्हें मक्खन के लोंदा दे मड़े आई करके घर से। भगवान बोले अब हिसाब ठीक रहो, चलो भरो बोझ जा भरो, मुड़ पे धरो। गोपी जान लगी। भगवान बोले उतारो। हिसाब कैसे उठे? तुम 20 बोझ जा फेंकवा दो, 10 को पैसा दो। गोपी बोली जोड़ा जज्जो। भगवान बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम पढ़ी हो। गोपी बोली हम उसे तो नहीं पढ़े, मनो माँ हथगड़ा हिसाब बहुत अच्छा है। अच्छा जो पहले माताएं पढ़ी लिखी नहीं रहती, हिसाब बहुत पक्को रहता, तो कैसे पता? अगर कहूं से वे दूध लेती बंदेरे को, पता क्या करती? वे गोबर की उंगली के दीवार में मार देती, फिर को उसे जोड़वा लेती, एक उंगली के मारती। गोपी बोली एक काम कर भी कन्हैया, तुम हमें बोझा उठाओ, हम वही बोझा में से गोबर की गुलेरी तुम्हारे मुंह पे चिपका लें, बाद में गिन लें। भगवान बोले मंजूर। अब इतनी सी तो मुन्या 7 साल के तो हैं, पूरे मुंह में गोबर लग गया, हाथों में, पांव में, पेट में, पीठ पे। 2 बोझा बचे, 2 आंखें बची। गोपी चिपकान लगी। भगवान बोले वर का इतने और चिपका दे वर जा, अब हिसाब हुज्जे। लड़ाई होने लगी, सास आ गई, क्या बात है? तो गोपी बोली कन्हैया हमारी सास। भगवान बोले घबराओ ने, हम तो गोबर में छबे ही हैं। सो सार में लेट गए ऐसे, पुतरा से बन गए। सास बोली जो क्या है? बोले हमें नहीं पता, हम तो नायक हाथ फटका रहते सो पुतरा बन गए। सास ने पीठ ठोकी, वाह हमारी बहू इतनी होशियार, इंदियारे में फोटो बना ले, सार में पुतरा बना दो, अपन पूजा करेंगे। और सास बहू ने पूजा करी। पता है जो कौन सी कथा है? दिवाली के बाद गोवर्धन धरे जात हर घर में कि नहीं धरे जात? और 2 ही दिन में धरे जात के नहीं धरे जात? दिवाली के दिन पेट बन जात और दूसरे दिन हाथ पांव बनते हैं, सही होत के नहीं होत? जब वो गोपी की देने आए, वो दिन से आज हर घर में गोवर्धन भगवान बैठन लगे। बोला गोवर्धन भगवान की। तब से गोवर्धन बन रहे हैं।
और भगवान वचन हारे हैं कि तुम हमारे ते आओ चाहे नहीं आओ, पर हमें बाप की कसम चढ़ी तो हम तो साल में एक बार तुम्हारे घरे आए। ऐसे हर घर में हर चीज की कथा है। हाँ, हर चीज की कथा ढूंढो तो ऐसो कोनो परंपरा ही नहीं है जे की कथा न हो, पर अपन को पता नहीं है। भगवान ने गौचारण लीला को किया। अब कथा तो तुमने जाना, तो भगवान ने चीर चुराव, फिर भाव महाराज, फिर आए अक्रूर जी। ठीक, भगवान को ले गए, रजक को उद्धार करो, कुब्जा को, नामदेव को। कथा तुमने जैसा भाई जाना नहीं है। मुस्टिक चाणूर सलतू सल को मारो और कुवल पीढ़ हाथी को। आखिरी बात जा है कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। नहीं निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटा दो रे। नहीं अरे तुमने गलत जगह नहीं जोड़ो, हम तो कथा सुना रहा है। तुमने कहूं कि कहूं कथा लेते तो मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को मार दो। अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नियां चली गई जरासंध के। भगवान ने वसुदेव को मुक्त करो, देवकी को, उग्रसेन को राजा बनाओ। भगवान चले गए उज्जैन पड़वे। वो तो ऐसे लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो। भगवान सबको मार दे, जरासंध को छोड़ दे। बलराम जी बोले यार कन्हैया तुम्हें ही को तो निपटा दे। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है कि जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटकाए, फिर वही काय को। जब सब अपने ही घरे मारे भी आ रहा है तो अपन काय को ढूंढ के ये को भर छोड़ दे। आखिरी में कालियवन आया। भगवान प्रवसन पर्वत पे गए, मानधाता के पुत्र मुचकुंद वहां लेटे थे। कालियवन को मरवाओ। भगवान द्वारका में कूद गए, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी को पत्राओ। भगवान गए सो हरण कर लिया। शिशुपाल रे मार भी जान लगो, वो माला लाए फिर रहा तो रुक्मणी हो मारे भी जा रहा हो, तेरे फांसी लगा सो में लगाओ। जरासंध, जरासंध बोलो कहां जा रहा है? बोले मारे बे। बोले काय? अरे बोले वो स्टेज पे सन लुआ गो कन्हैया, हम मर जाए। जरासंध बोलो के यार तुम भी, हम 17 बार हारे जब नहीं मरे, आज तुम एक ही बेर में। सो शिशुपाल ने रस्सी माए फेंक दी। बोले काय? तो हम काय को मारे। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंद्री नग्निता से लक्ष्मणा भद्रा। भौमासुर नाम को एक दैत्य कैद करे तो 16,001 कन्याएं भगवान गए, वो को मारो आए और भगवान को ब्याह था। फिक्स 2 बजे से चालू हो जाए 4:30 बजे तक। केलाने हमारा एक निवेदन है, माता जी हरो ध्यान से सुन लियो। आप सब अपने अपने घरे हमारी एक संदेश ले जाइयो, अपनी अपनी बेटियों को एक संदेश दे दियो हमाओ कि कल तुम्हें जाने का जो के विवाह के पीठाधीश्वर आए का जो कल तुम्हें तुम्हारे भैया ने बुलाओ है कथा में। हम खुल वाले जो कल जितनी जे के घरे बेटियां हुए, अब विशेषकर ब्याह के योग जो भैया बुला रहा है उनके लाने। कल हमारी 1 घंटे की चर्चा सिर्फ हमारी बहनों से होगी, क्योंकि कल नौ दुर्गा की नवमी भी है, अष्टमी भी है। तो कल हम अपनी बहनों से मिलेंगे, सबको प्रणाम करेंगे और उनसे 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। और कल वास्तव में देखो ऐसा लगे कि बिटिया का कहा तो कल की कथा न छोड़ियो। अब कल की कथा ऐसे सुनियो, कल हम तुम्हें दीपावली के 3 उपाय बताए हैं। कल लियो, अगर 1 साल तक तुम्हारे घर में कछु अनर्थ हो जाए तो हम जौन कथा में बैठे हुए आके हमारी नाक काट लियो। इससे बड़ी बात का हो सकता है। हम 3 पूजा बताए हैं, तुम उन्होंने बहुत दिवारी पूजी हुई है, बस 3 पूजा अपने घर में कर लियो। 3 उपाय दिवाली की रात में। अगर साल भर कोई बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट, टोटका टोना, कोई केसबाजी हो जाए तो हमारी नाक काट लियो। ऐसे बड़ी बात का कहना है। 20-22 साल की ये जटाएं या तपस्या ऐसा ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी बाबा बन गए। सब कुछ है भगवान की कृपा से, पर दुनिया से अब ज्यादा प्रेम नहीं है। अब तो जो है कि जितो अच्छो हो जाए, जितने परिवार बन जाएं, सुधर जाएं, लोग अच्छी गली चले जाएं, बस तो
अच्छा एक काम करो बे ब्याह की तो बात भाई नन्या, अबे हमने ब्याह तो करो नहीं, बारात भराई तो घराती और बराती बैठे रहो और जितने उत्पाती हो वे पंडाल छोड़ दे। आप घराती बराती बैठ जा और उत्पाती भाग जा, 2 मिनट के लाने घराती बराती बैठ जा और जितने ठाणे हुए समझ लियो मौसम बारे आए। अच्छे आदमी कुर्सों पे बैठा, मौसम बारे कहां बैठा बारात में, 2 मिनट और बैठ जावे, ब्याह कहां वह भगवान को। अच्छा हमने कई कथा बंद और आदमी सो भगत जैसे 20 साल की जमानत हो गई हुए, ए आज सूरज गए भगवान आज बचा लो हम है तन पर बैठ जावे को हमने कथा बंद करी। देखो बच्चे जाने तोरे सबको है, हमें भी जाने तुम्हें भी जाने, मनो कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होत के आ रहा समय नेहा तो और भी चले गए। तो समय से जाओ तो अच्छे लगा, तो पे समय के पहले को जाए तो तना फीको सो लगा थे। और अब बच्चे देखो जाने हो जो को रोक पाओ सो चले जा। ठीक कल की कथा विशेष सिर्फ मेरी बहनों से चर्चा और युवाओं से चर्चा कल के। हाँ बूढ़ों को हमने खूब समझा दो, कल तो हम अपनी बहनों से बात कर रहे हैं। जरूर लेके आना, चाहे लाख काम बिगड़ जाए कल, पर कल की कथा अपनी बेटियों को जरूर सुनवाना और अपने बच्चों को। और दीपावली के कुछ प्रयोग बताएंगे आप करना। कल बिटिया तुम तना घर से अन्नदान ले आई हो, आखिरी दिन अन्नदान दो, 4 दाने है सुने कि तुम बुरा खा लो, तुम तो 4 दाने नहीं हो जाए, आखिरी दिन अन्न दो चज्जे कथा वाचक हो, चाहे 1 दानो दो मुट्ठी में लाए जुएता। तो अब तना भगवान को अपन एक गीत गा दे हम सुबिया हो जा तुमने जाओ पंगत ने मने मूलों का ठीक आया, मूलों का ठीक आया है अपन तो पढ़ दे। पंगत जाने जजमान कमेटी परों जैसो हो, कमेटी परों जैसो हो, सो तुमने जानियो दशहरी को कहाँ है कमेटी क्या दुनिया हमें भी तुम दी महाराज नहीं कराने भंडारो तो कौठो को वादी हाओ हम सो अच्छे पर 1-1 क्विंटल मकान है सही जान लियो कि भुंटा साड़ गए। हाँ तो अब ब्याह जल्दी बेटा आ जाओ राजेश भाई जल्दी ठाकुर जी को। और जिन जिन ने भी गौशाला को दान दिया है उनको हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। गौ माता आपके मनोरथ पूरे करें, ठाकुर जी आपके संकट हरें। जिनने दा उनको आशीर्वाद, जिनने नहीं दा उनको भी आशीर्वाद। कम से कम तुम्हें भगवान ऐसो बना देवे कि कबंग तो दान करो। हाँ तुम्हारी मती ऐसी फेर जाए भगवान। हाँ और न जोर जोर धरत जा, जोरत जोरत जोरा मर गए आगे के नहीं जाए हम आपका छिड़काए हो। ठीक तो कल की कथा जरूर सुनियो और ठीक